एक आइसोलेटेड आइलैंड की सीक्रेट लैब में पुलिस रेड के दौरान बहाया गया टॉक्सिक केमिकल नदी के नॉर्मल क्रोकोडाइल्स को जायंट मॉन्स्टर्स में बदल देता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब काइल अपने भाई की लास्ट विश पूरी करने के लिए अपने फ्रेंड्स साथ इसी डेथ आइलैंड पर पहुंच जाती है। एक हॉरिबल प्लेन क्रैश के बाद ये सब लोग जंगल के बीचों बीच इन मैन ईटर प्रेडेटर्स के हिसार में ट्रैप्ड हो जाते हैं। कहानी की स्टार्ट्स में हमें एक वीरान इस्लान दिखाया जाता है जहां एक खुफिया लैब में चंद ड्रग डीलर्स छुपकर गैर कानूनी तरीके से नशा तैयार कर रहे होते हैं। ये सब लोग मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर एक निहायत खतरनाक किस्म का नशा बना रहे होते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो अपना काम मुकम्मल कर दे, अचानक वहां पुलिस का छापा पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए वो सब इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान एक आदमी खौफ के मारे वो सारा तैयार किया गया केमिकल एक नदी में बहा देता है। वो जहरीला केमिकल पूरी नदी में फैल जाता है और जैसे ही ये फैलता है वहां मौजूद तमाम क्रोकोडाइल्स बहुत बड़े मॉन्स्टर्स में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। जल्द ही ये खबर मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स पर भी फैल जाती है कि इस इस्लान से आए दिन दर्जनों लोग लापता हो रहे हैं, क्योंकि जो भी वहां सीर के लिए जाता है वो मॉन्स्टर क्रोकोडाइल्स उसे वहीं मार देते हैं। इसके बाद हमें एक स्टूडेंट काइल दिखाई जाती है जो बायोलॉजी की तालिबा होती है। क्लास में उसकी टीचर उन्हें उन्हीं क्रोकोडाइल्स के बारे में बता रही होती है जो इस इसलैंड की सबसे खतरनाक और ताकतवर मखलूक हैं। वो टीचर खास तौर पर एक ऐसे क्रोकोडाइल का जिक्र करती है जो इन सब का लीडर होता है और उसके चेहरे पर एक खास निशान मौजूद होता है। क्लास खत्म होने के बाद काइल बाहर आती है जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो सब उसे इसी इसलैंड पर ले जाने आए होते हैं क्योंकि काइल अपने भाई की आशीज यानी हड्डियां वहां बहाने जा रही होती है। हमें मालूम होता है कि उसका भाई एक स्टोर में कुछ गुंडों के हाथों मारा गया था और मरने से पहले उसने काइल से यही आखिरी ख्वाहिश जाहिर की थी। इसके बाद वो सब इस खतरनाक इस्लान की तरफ रवाना हो जाते हैं, मगर उन्हें ये नहीं मालूम होता कि दरअसल वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ फासले पर वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। काइल गाड़ी से उतर कर पानी लेने जाती है, मगर इसी दौरान उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो आगे बढ़कर देखती है तो वहां एक आदमी बैठा होता है। वो आदमी उसे इस इसलैंड पर जाने से मना करता है और एक प्रासरार अंदाज में कहता है कि अगर वो वहां गए तो वो सब मार दिए जाएंगे। लेकिन काइल उसकी बात को संजीदगी से नहीं लेती और उसे नजरअंदाज कर देती है। फिर वो सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और एक एयरपोर्ट पहुंचते हैं जहां पायलट उन्हें बताता है कि जहाज में थोड़ा सा मसला है, मगर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो सब जहाज में सवार होकर रवाना हो जाते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक आदमी जोर जोर से अपने मोबाइल पर बात करने लगता है। काफी मना करने के बावजूद भी वो नहीं रखता, जिस पर एक और शख्स उस पर गुस्सा हो जाता है। इसी दौरान जहाज एक दरख्त से टकरा जाता है, जिससे उसके दोनों इंजन्स फेल हो जाते हैं और जहाज तेजी से नीचे गिरने लगता है। ये मंजर देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सांसें जैसे रक सी जाती हैं। पायलट जहाज पर काबू खो देता है और आखिरकार जहाज जंगल के दरमियान एक नदी में गिरकर तबाह हो जाता है। जहाज के गिरते ही सब लोग पानी में जा गिरते हैं, मगर खुशकिस्मती से पानी कम होने की वजह से वो डूबने से बच जाते हैं। ताहम उनका जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता है और अब वो वहां फंस चुके होते हैं। सब लोग बड़ी मुश्किल से पानी से बाहर निकलते हैं। हादसे के दौरान एक लड़की शदीद जख्मी हो जाती है, जिस पर पायलट उसके जख्म पर पट्टी करता है। लेकिन इसी लम्हे उसे एहसास होता है कि को पायलट उनके साथ मौजूद नहीं है। वो उसे आवाजें देकर बुलाता है और फिर देखता है कि वो पानी में फंसा हुआ है। पायलट फौरन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अचानक पानी के अंदर से एक दीवहीकल क्रोकोडाइल निकलता है। उसे अपने जबड़ों में दबोच लेता है और वहीं उसे चीर फाड़ कर मार देता है। ये होलनाक मंजर देखकर बाकी सब लोग खौफजदा होकर पीछे हट जाते हैं। अपने साथी को मरते देखकर वो सब शदीद सदमे में आ जाते हैं। फिर वो फैसला करते हैं कि अपना सामान लेकर वहां से निकलना होगा। इसी दौरान एक लड़की एलिस को जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो इन आवाजों का पीछा करते हुए एक जगह पहुंचती है जहां उसे क्रोकोडाइल्स के बहुत से अंडे नजर आते हैं। चूंकि वो जानती थी कि ये अंडे बहुत कीमती होते हैं, इसलिए वो लालच में आकर उन्हें अपने बैग में रख लेती है। इसके बाद वो सब आगे बढ़ते हैं, मगर रात हो जाने की वजह से वो जंगल में ही रखने का फैसला करते हैं। वो सब गहरी नींद में सो जाते हैं, जबकि एक आदमी अपने मोबाइल में सिग्नल तलाश करने की कोशिश करता है। अचानक उसका मोबाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो उसे ढूंढते हुए झाड़ियों के अंदर चला जाता है। वो कॉल करने में इतना मग्न हो जाता है कि उसे खतरे का एहसास ही नहीं होता और अचानक एक क्रोकोडाइल उसे पकड़कर मार देता है। सुबह होने पर सब उसकी लाश देखकर खौफजदा हो जाते हैं,
क्योंकि अब उन्हें अंदाजा हो जाता है कि वो शदीद खतरे में हैं। पायलट उन्हें बताता है कि ये क्रोकोडाइल्स अपने शिकार को खाते नहीं बल्कि सिर्फ मार देते हैं, क्योंकि उनकी भूख पहले ही खत्म हो चुकी है। वो ये भी बताता है कि इन सब का एक लीडर है जिसका नाम क्रिस्टीना है और उसके चेहरे पर एक खास निशान है। ये सुनकर काइल को उस आदमी की बात याद आती है जिसने उन्हें पहले खबरदार किया था और उसके दिल में खौफ मजीद बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसे दौर एक घर नजर आता है और सब लोग वहां जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और काइल देखती है कि कई क्रोकोडाइल्स घात लगाए बैठे हैं। वो सबको आहिस्ता से पीछे हटने का इशारा करती है, मगर अचानक एक क्रोकोडाइल एक औरत को घसीटकर जंगल के अंदर ले जाता है। इसी लम्हे कई क्रोकोडाइल्स उनके पीछे आ जाते हैं। सब लोग अपनी जान बचाते हुए भागते हैं और किसी तरह उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। एक लड़की की टांग को क्रोकोडाइल पकड़ लेता है, मगर वो सब मिलकर उसे खींचकर अंदर ले आते हैं और फौरन दरवाजा बंद कर देते हैं। क्रोकोडाइल पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो सब जल्दी से लकड़ियां लगाकर दरवाजे को मजबूती से बंद कर देते हैं और बिलाखिर बच जाते हैं। बाहर क्रोकोडाइल्स उस औरत को चीर फाड़ कर खत्म कर देते हैं। रात वहीं गुजरती है और सुबह होते ही एक लड़का काइल को एक मैप दिखाता है जो उसे इसी घर से मिला होता है। वो बताता है कि इस मैप के मुताबिक यहाँ से कुछ फासले पर एक बिल्डिंग मौजूद है जहाँ पहुंचकर वो शायद मदद हासिल कर सकें और रेस्क्यू टीम को यहाँ बुला सकें। मगर काइल की एक दोस्त डर के मारे वहां जाने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि वो बाहर नहीं जाना चाहती क्योंकि क्रोकोडाइल्स उनके पीछे पड़े हुए हैं और अगर वो एक कदम भी बाहर गए तो वो उन्हें मार डालेंगे। पायलट उसे समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ रखना ज्यादा खतरनाक है और उन्हें हर हाल में बाहर निकलना होगा, वरना वो सब एक एक करके मार दिए जाएंगे। लेकिन वो लड़की फिर भी नहीं मानती। आखिरकार वोटिंग की जाती है और ज्यादातर लोग वहां से निकलने के हक में फैसला करते हैं। जाने से पहले काइल सबको हिदायत देती है कि अगर किसी क्रोकोडाइल ने हमला किया तो उसकी आंख पर वार करके खुद को बचाया जा सकता है। काइल उनसे कहती है क्रोकोडाइल के पूरे असीदानत होते हैं, अगर कोई उसके काबू में आ जाए तो वो उसे एक सेकंड से भी कम टाइम में अंदर निगल जाता है और अगर वो किसी को एक बार निगल ले तो फिर उसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। इसके बाद वो सब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगते हैं। वो इस मैप को फॉलो करते हुए एक जगह पहुंचते हैं जहां उनके सामने एक नदी बह रही होती है। काइल सबसे कहती है हमें इस नदी को क्रॉस करना होगा, तभी हम आगे मूव कर सकते हैं। ये सुनकर उसकी दोस्त गुस्से में आ जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो? अगर हम इस नदी में उतर गए तो हम कभी वापस नहीं आ सकेंगे। ये क्रोकोडाइल हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन काइल प्रस्कोन अंदाज में समझाती है अभी गर्मी ज्यादा है, इसलिए क्रोकोडाइल बाहर नहीं आएंगे। वो खुद को ठंडा रखने के लिए गहरे पानी में होंगे। हम इस मौके का एडवांटेज उठाकर आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं और आखिरकार कश्ती में बैठ जाते हैं। अचानक जंगल के बीच से खौफनाक मॉन्स्टर क्रोकोडाइल्स उनके पीछे आ निकलते हैं। ये मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खसक जाती है। वो फौरन कश्ती को तेजी से आगे पुश करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो किसी महफूज सेफ प्लेस तक पहुंच पाते, वही लड़की जिसका पैर जख्मी था अचानक पानी में कूद जाती है क्योंकि वो मजीद चलने के काबिल नहीं रही थी। उसी लम्हे क्रोकोडाइल उसे घेर लेते हैं और बेदर्दी से चीर फाड़ देते हैं। ये खौफनाक सीन देखकर उसका शवहर अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। किसी न किसी तरह वो सब कश्ती को संभालते हुए एक घर के करीब पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही उन्हें जगह जगह गोलियों के शेल्स नजर आते हैं। हर तरफ खून फैला होता है और कुछ गैलन्स भी बिखरे पड़े होते हैं। ये सब देखकर अंदाजा हो जाता है कि वो उसी जगह पहुंच चुके हैं जहां पुलिस ने पहले रेड किया था। माहौल साफ बता रहा था कि यहाँ कभी कोई निहायत खतरनाक एक्टिविटी हो रही थी। पायलट फौरन सबको 2 टीमों में तकसीम कर देता है और कहता है हमें इस जगह की अच्छी तरह सर्च लेनी होगी। शायद कोई रेडियो या ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम रेस्क्यू टीम को सिग्नल दे सकें। सब लोग 2 ग्रुप्स में बंटकर घर की तलाशी शुरू कर देते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रही थी। वो दूसरों का साथ देने के बजाय उन्हें बुरा भला कहने लगती है। ये देखकर पायलट के दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी बाकी नहीं रहती और मौका मिलते ही वो उसे सीढ़ियों से नीचे पुश दे देता है। मगर गिरते वक्त वो लड़की एक लोहे की चीज को मजबूती से पकड़ लेती है और रोते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगती है। पायलट जैसे ही उसे ऊपर पुल करने लगता है, अचानक ऊपर से एक क्रोकोडाइल हमला करता है और पायलट को अपने मुना में दबोच लेता है। सब लोग घबरा जाते हैं, मगर बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचा लेते हैं। आगे बढ़ते हुए वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां जहरीला केमिकल भरा हुआ था और उसमें कई क्रोकोडाइल छिपे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो इस केमिकल के आदी हो चुके हैं। इसी दौरान काइल को सामने एक कंट्रोल रूम नजर आता है जहां एक रेडियो रखा होता है। अब सबकी उम्मीदें उसी कमरे से जुड़ जाती हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था।
अगर क्रोकोडाइल को जरा सी भी आहट मिल जाती तो वो सबको मार डालते। इसके बावजूद वो हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। काइल सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता सांस रोके आगे मूव करती है। बाकी सब भी एक एक करके उसके पीछे चलते हैं, लेकिन आखिर में एक दोस्त रह जाता है। जैसे ही वो आगे कदम रखता है, उसका पैर क्रोकोडाइल के इंडों पर पड़ जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, एक क्रोकोडाइल फौरन उसे दबोच लेता है। ये देखकर बाकी सबके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं और सामने सामान रख देते हैं ताकि कोई क्रोकोडाइल अंदर दाखिल ना हो सके। इधर काइल जल्दी से रेडियो के जरिए अपनी लोकेशन बताने लगती है, लेकिन जवाब आने से पहले ही एक खतरनाक क्रोकोडाइल क्रिस्टीना उनके सामने आ जाता है। उसके मुन्ना पर एक अजीब सा निशान बना होता है और वो बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा था। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी एलिस आगे बढ़ती है और अपने बैग से वही इंडे निकालती है जो उसने पहले जंगल से चुराए थे। वो उंडा दिखाकर क्रोकोडाइल की तौजा हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पहले ही गुस्से में था। अचानक वो हमला करता है और एलिस बेहोश हो जाती है। जैसे ही क्रोकोडाइल उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, काइल फौरन गोली फायर कर देती है। क्रोकोडाइल का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी लोग वहां से भाग निकलते हैं। अब क्रोकोडाइल सीधा काइल के पीछे आता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, काइल रेंगते हुए एक लकड़ी उठाती है और पूरी ताकत से उसकी आंख पर हिट कर देती है। क्रोकोडाइल एक आंख से अंधा हो जाता है। उसी लम्हे काइल अपना लाइटर जलाती है और केमिकल पर फेंक देती है। अचानक आग भड़क उठती है और वो खौफनाक क्रोकोडाइल वहीं जलकर राख हो जाता है। सब लोग फौरन वहां से भागकर बाहर निकलते हैं और जैसे ही बाहर पहुंचते हैं, उनके सामने रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है। यानी उनकी आवाज रेडियो के जरिए सुन ली गई थी। हेलीकॉप्टर को देखकर सबकी आंखों में खुशी आ जाती है। आखिरकार वो बच गए थे। इसके बाद सीन कट हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।